अच्छा बेटा, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पेपर 2025 फिजिक्स में आया हुआ है। ठीक है, और ये सेक्शन सी का है, सेक्शन सी। अच्छा, इसमें क्या है कि डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। प्रूफ दैट ए क्रॉस बी, हमें क्या प्रूफ करना है? ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस बी क्रॉस ए। ओके, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है और हमें स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, अगर हम पहले जो है डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन की तरफ जाएं तो क्या होगा? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर हैं ए एंड बी। इसको हम अच्छा ओके, इज अ सिंगुलर नंबर, इट्स अ सिंगल नंबर फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग मैचिंग कंपोनेंट्स एंड एडिंग देम अप। ठीक है, अगर हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक डॉट बी। ठीक है, और अगर हमारे पास ए जो है वो है A1, A2 और A3। ठीक है, और B जो है हमारे पास वो है, एक मिनट बेटा, ठीक है, B जो है हमारे पास B1, B2 और B3 है। देन हमें क्या करना होगा? देन वी हैव टू A डॉट B क्या होगा? A1 B1 प्लस A2 B2। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। यार को ठीक है बेटा, मतलब जो उनकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन होगी, A1 को B1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A2 को B2 के साथ, A3 को B3 के साथ, और ये सब आपस में ऐड होंगे। अगर मैं यहाँ पे नंबर्स दे दूं, वेक्टर A में है हमारे पास 1 2 3, ठीक है, और B है हमारे पास 3 4 and 6, तो A dot B will be, scalar product of A dot B will be 1 into 3 plus 2 into 4। क्या कर रहे हैं हम? इसके लिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, बीच में एडिशन आ रही है, और एंड में इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड को थर्ड के साथ। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 3 into 6, 1 into 3 3 plus 2 4, 2 4 8, 3 6 18, 18 plus 8 ये हो जाएगा हमारे पास 26 plus 3 29। हमारे पास क्या आ जाएगा? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज 29। ओके, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि स्केलर जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है। A क्रॉस B, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि A क्रॉस B विल बी इक्वल टू A डॉट B विल बी इक्वल टू B डॉट A। अगर हम पहले A को मल्टीप्लाई करें, आगे रखें फ्रंट में, या B को फ्रंट में रखें, तभी भी हमारे दोनों कंडीशंस में हमारे आंसर जो आएंगे सेम आएंगे। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, A क्रॉस B, दो वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, दिस थिंग विल नॉट बी इक्वल टू
दिस थिंग। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। ये होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। इस चीज को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। हम मैथ्स में कर चुके हैं ये, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं कि भाई वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, तो क्या होगा इसकी डेफिनेशन? द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी written as A cross B is a vector, इसकी पॉइंट से, that is perpendicular to both A and B, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा? एट राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल होगा, ठीक है, राइट एंगल, ठीक है। इनका जो प्रोडक्ट होगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, इसकी दूसरी पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय ए एंड बी, ठीक है। मैग्नीट्यूड will be equal to the area of parallelogram made by A and B, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा इनके एरिया के, जो ए और बी आपस में पैरेललोग्राम बनाएंगे उसके एरिया के बराबर होगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कि पॉइंट्स जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो पॉइंट करेगा पॉइंट्स इन अ डायरेक्शन गिवन बाय द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हम क्या करते हैं? थंब ऊपर होता है और ये हमारी फिंगर्स टर्न करती हैं, ठीक है। ये हमारा राइट हैंड रूल होता है, ठीक है। पॉइंट्स इन अ डायरेक्शन गिवन बाय द राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। ओके, अच्छा, ये होता कैसे, इसका सॉल्यूशन कैसे होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए क्रॉस बी, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ए है A1 A2 A3, ठीक है, और वी हैव बी हेयर B1 B2 and B3। हाउ क्रॉस प्रोडक्ट वी कैन ऑब्टेन, ठीक है। तो क्या होगा? इसको मैं ये वाला एग्जांपल करके समझाती हूँ। 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे B है 4 5 6। व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, ये हो जाएगा A2। अच्छा, यहाँ पे अगर आप करस्पॉन्डिंग करना चाहें तो ये हमारा A1 A2 A3 है, और यहाँ पे B1 B2 और B3 है। A क्रॉस B क्या करेंगे? जो A1 होगा या A2 हम लेंगे A2 B3 माइनस A3 एंड B2, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे। A2 क्या है? हमारे पास 2 है। B3 हमारे पास क्या है? 6 है। ये हो जाएगा 2 इंटू 6, बीच में आ जाएगी माइनस, और A3 क्या है? 3 एंड B2 वी हैव 5। यहाँ पे डॉट लगाएं या क्रॉस लगाएं, दोनों कंडीशन में सही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -3। ओके, नेक्स्ट होगा हमारे पास, ये हम एक्स कंपोनेंट निकाल रहे हैं, सॉरी बेटा मैं ये भूल गई बताना, ये हम एक्स कंपोनेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट क्या है हमारे पास? A3 B1
माइनस A1 एंड B3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 4, क्या है हमारे पास A3 ये है और B1 हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, और A1 हमारे पास क्या है 1, यहाँ पे बीच में माइनस 1 इंटू 6, B3 हमारे पास 6 है, ये क्या हो जाएगा 3 4 12 माइनस 6, ये आ जाएगा हमारे पास 6। ओके, उसके बाद हम निकालेंगे Z कंपोनेंट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई होता है। यहाँ पे राइट हैंड रूल में क्या होता है X Y Z ये तीनों कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, Z कंपोनेंट में हमारे पास है A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4, ये आ जाएगा 5 माइनस 8, ये आ जाएगा माइनस 3। तो हमारे पास क्या बनेगा, सो वी विल हैव A क्रॉस B इक्वल टू माइनस 3 ये X कंपोनेंट पहले लिखेंगे, फिर Y कंपोनेंट और फिर Z कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारे पास A क्रॉस B आ गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि हमें करना है कि प्रूफ करना है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। सो सेम पैटर्न के साथ हम जब B क्रॉस A लेंगे, ठीक है, B क्रॉस A जब हम लेंगे सेम पैटर्न के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास B क्रॉस A आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 6 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे B क्रॉस A है वहाँ पे पहले B आ जाएगा और यहाँ पे A की जगह ये वाला B आ जाएगा और B की जगह A आ जाएगा, ये सारे में स्वैप हो जाएंगे और हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी B क्रॉस A विल बी 3 माइनस 6 और 3। सो B क्रॉस A इज नॉट इक्वल टू A क्रॉस B, क्योंकि हमारे पास B क्रॉस A क्या आया है 3 माइनस 6 और 3, जो इक्वल नहीं है माइनस 3 6 और माइनस 3 के। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि B क्रॉस A जो है वो बराबर होता है माइनस A क्रॉस B के। ठीक है, लेकिन विदाउट माइनस वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। समरी जो है इसकी बिल्कुल सिंपल है। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो बताता है कि मैं हाउ मच टू वेक्टर्स पॉइंट द सेम वे। ठीक है, और जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या बताता है, गिव्स अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ एंड इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन ऑर्डर। उनका ऑर्डर क्या है वो उसकी डायरेक्शन इसी में अप्लाई होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के लिए मैं दूसरी वीडियो बना रही हूँ।